हेलो टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में और इलेक्ट्रोकेमिकल से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास उसकी एप्लीकेशंस थी उन एप्लीकेशंस के बारे में। अब जनरली ऐसा होता है कि जो भी एप्लीकेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो एप्लीकेशंस डायरेक्टली हमारे एग्ज़ाम के अंदर नहीं आती, मतलब थ्योरेटिकल वे में। जो भी हमारी एप्लीकेशंस हैं वो न्यूमेरिकल वे में हमारे पास एग्ज़ाम के अंदर हमें मिल जाती हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन से रिगार्डिंग जिस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं उन्हीं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको आज करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं जो कि सभी टाइप के क्वेश्चंस, मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन हमारे इस हेडिंग में से बन सकते हैं उन टाइप के सभी टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके साथ साथ ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, तो सीबीएसई के अंदर कैसा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया जो है वो हो जाएगा। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन हमारे डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो हम देखेंगे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारे क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। तो ये हैं हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग कॉपर रॉड इन द 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड निकल रॉड इन द 1 मोलर निकल सल्फेट सॉल्यूशन। The standard reduction potentials of copper and nickel electrodes are 0.34 volt and minus 0.25 volt respectively। सबसे पहले हमें थोड़ा सा डाटा जो है वो बता दिया गया। डाटा हमारे पास ये है कि हमने एक सेल यहाँ पे प्रिपेयर किया है। उस सेल के अंदर हमने 1 मोलर कॉपर सॉल्यूशन के अंदर कॉपर रॉड को डिप किया और 1 मोलर निकल सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने निकल रॉड को डिप किया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, देखो उसने हमें क्वेश्चन में बाय डिफ़ॉल्ट ही बता दिया कि जो हमें कॉपर और निकल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू दी गई हैं वो हमारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू है। मतलब दोनों के दोनों पोटेंशियल्स हमें रिडक्शन की फॉर्म में दिए गए हैं। कॉपर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है 0.34 वोल्ट और निकल के लिए हमारे पास वैल्यू आ रही है -0.25 वोल्ट। 4 पार्ट्स उसने पूछे हैं। पहला पार्ट है हमारा व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन, जो कॉपर और निकल को उनके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशंस में डिप करके सेल बनेगा उस सेल की रिएक्शन क्या आएगी वो रिएक्शन हमें लिखनी है। सेकंड है हमारा व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, उसके बाद हमें हमारे सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालनी है। थर्ड हमें ये बताना है विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव, कॉपर और निकल में से कौन सी इलेक्ट्रोड हमारी पॉजिटिव पोल की तरह बिहेव करेगी और कौन सी इलेक्ट्रोड हमारी नेगेटिव पोल की तरह बिहेव करेगी। और लास्ट पार्ट है हमारा हाउ विल बी द सेल रिप्रेजेंटेड, तो हमारा सेल जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। 4 पार्ट्स हैं, वन बाय वन डिस्कस करनी है। सबसे पहले जो डाटा गिवन होगा वो मैं मेरे सॉल्यूशन के अंदर नोट कर लूँगा। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास पहले न्यूमेरिकल का। मुझे गिवन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 0.34 वोल्ट और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है मुझे निकल का जो है -0.25 वोल्ट। अब कई बच्चों को ये डाउट होता है कि क्या सबूत है ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी तो हो सकता है। तो देखो जब भी हम रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को ई नॉट की फॉर्म में लिखा करेंगे तो हमें यहाँ पे जो नीचे आयंस और मेटल लिखना होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस टू कॉपर, इसका मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो कॉपर है वो रिडक्शन की रिएक्शन शो कर रहा है, इसलिए इस रिडक्शन की रिएक्शन के लिए ये कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। सिमिलरली जो नीचे वाला मैंने सिंबल लिखा, नीचे वाले सिंबल में भी मैंने रिडक्शन की रिएक्शन शो की है ना,
तो यही रिएक्शन देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे जो आपकी ई नॉट वैल्यू है वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। अगर हम रिडक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, और अगर हम ऑक्सीडेशन की फॉर्म में इसको लिख देते तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता। फिलहाल ये हमारे पास रिडक्शन की फॉर्म में है तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। तो ये डाटा हमें गिवन था जो मैंने यहाँ पे लिख लिया। पहला पार्ट था हमारा व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन। द सेल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे सेल रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि कौन हमारा कैथोड बनेगा और कौन हमारा एनोड बनेगा। मींस कौन हमारी इलेक्ट्रोड जो है ऑक्सीडेशन शो करेगी और कौन सी हमारी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन शो करेगी। तो अब इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो हमारा निकल का यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है, निकल वाली इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल है नेगेटिव और कॉपर वाली इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में साइन कन्वेंशंस पढ़ी थी। साइन कन्वेंशंस में हमने क्या बोला था, अगर हमारी इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और अगर हमारी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी नेगेटिव। अब यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब निकल हमारी रिएक्शन में शो करेगा ऑक्सीडेशन, और कॉपर जो है हमारा, कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव शो कर रहा है। इसका मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड पे हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है, अगर निकल की ऑक्सीडेशन होगी तो रिएक्टेंट में मुझे निकल एटम लेना पड़ेगा, कॉपर की रिडक्शन होगी तो मुझे कॉपर आयन लेना पड़ेगा। फिर निकल की ऑक्सीडेशन शो कर दूंगा निकल 2 पॉजिटिव, और कॉपर की रिडक्शन शो कर दूंगा कॉपर। तो ये हमारे पास हमारी सेल रिएक्शन होगी जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आई तो इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते थे। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारे निकल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो वो ऑक्सीडेशन शो करेगा, तो आप यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख सकते थे जिसे आप बोलते हो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ OHR। सिमिलरली जो हमारा कॉपर है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉपर यहाँ पे रिडक्शन शो करेगा। कॉपर अगर हमारा रिडक्शन शो कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कॉपर की रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमें लिखनी है। तो कॉपर की रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाती, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू कॉपर। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आ गई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन आ गई। जब दोनों हाफ रिएक्शंस को जोड़ दूंगा तो मेरे पास नेट रिएक्शन आ जाएगी। जोड़ने पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाते, ऊपर वाली रिएक्शन आपको यहाँ पे सेम मिल जाएगी। तो आप अपनी सेल रिएक्शन को कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट था। ठीक है, दूसरा पार्ट था हमारा व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। हमें हमारे सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करनी है जिसे हम डिनोट करते हैं ई नॉट सेल से। तो ये भी हमने पढ़ा था हमारी थर्ड एप्लीकेशन में। जब भी हमें हमारे सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करनी हो और दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स हमें गिवन हो तो हमें क्या करना होता है, राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट आ गया। अब देखो राइट हैंड साइड में कौन सी इलेक्ट्रोड आ रही है हमारे पास, राइट हैंड साइड में हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो है कॉपर इलेक्ट्रोड, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी इलेक्ट्रोड है हमारे पास, निकल इलेक्ट्रोड है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, राइट हैंड साइड वाले का पोटेंशियल नोट करना है 0.34 वोल्ट, माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाले का पोटेंशियल नोट करना है जो है माइनस 0.25 वोल्ट। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो मेरे पास नेट पोटेंशियल आ जाएगा 0.59 वोल्ट। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो वो यहाँ पे ये भी लिख सकता था कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्योंकि हमारा कॉपर जो है वो रिडक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब कॉपर जो है हमारा वो कैथोड बनेगा, और जो हमारी निकल इलेक्ट्रोड थी वो ऑक्सीडेशन शो कर रही थी, इसका मतलब निकल जो है वो हमारी एनोड बनेगी। तो यहाँ पे मैंने कैथोड का यानी कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट की, यहाँ पे मैंने एनोड का यानी कि निकल का रिडक्शन पोटेंशियल पुट किया।
तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 0.59 वोल्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट था हमारा सी पार्ट, विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो हमारी कॉपर इलेक्ट्रोड है उस पर रिडक्शन शो हो रही है। इसका मतलब कॉपर जो है हमारा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और क्योंकि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करनी है, कॉपर ने रिडक्शन शो करनी है, इसका मतलब कॉपर को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना पड़ेगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल किस पे आ रहा होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा होगा। ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। और लास्ट पार्ट है हमारा हाउ विल बी द सेल रिप्रेजेंटेड। तो हमारे सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका मैंने आपको बताया था। आपके पास आपकी नेट रिएक्शन होनी चाहिए, नेट रिएक्शन जो थी, उसके बाद देखो एनोड वाली जो रिएक्शन होती है वो लेफ्ट में लिखनी होती है, आयन के साथ उसकी मोलर कंसंट्रेशन, फिर सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद कॉपर आयंस, उनकी मोलर कंसंट्रेशन और साथ में कॉपर। तो ये हमारे पास हमारी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी सेल की। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, वो चारों पार्ट्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर। ये 2 सेल्स हमें दिए हुए हैं, इन दोनों सेल्स की रिप्रेजेंटेशन हमें दी हुई है। ये वाली जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग सिल्वर जो है हमारा वो एनोड बना हुआ है, कॉपर जो है हमारा वो कैथोड बना हुआ है। तो इस सेल की हमारे पास जो ईएमएफ आ रही है वो कितनी आ रही है, -0.46 वोल्ट आ रही है। फिर एक सेल हमारे पास नीचे भी है जिंक और कॉपर का, उनकी हमारे पास ईएमएफ कितनी आ रही है, 1.1। हमें इन दोनों सेल्स का डाटा यूज़ करना है। इन दोनों सेल्स का डेटा यूज़ करके हमें जिंक और सिल्वर के सेल को बना के उस सेल की ईएमएफ जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या गिवन है, 2 सेल गिवन है, दोनों सेल्स के ईएमएफ गिवन है। तो जो चीज़ें मुझे गिवन होंगी वो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हमारे पास आ गया आंसर नंबर 2। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट मुझे गिवन है सिल्वर पॉजिटिव, मोलर कंसंट्रेशन है 1, सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव वाले सॉल्यूशन की भी मोलर कंसंट्रेशन है 1। ईएमएफ गिवन है -0.46 वोल्ट। अगर मैंने ईएमएफ निकालनी होती तो कैसे निकलती है, कैथोड माइनस एनोड, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, ठीक है। और ये तो मुझे वैल्यू गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है, -0.46। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड सेल मुझे कौन सा गिवन है, जिंक और कॉपर का, 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्ट ब्रिज, कॉपर आयंस की भी 1 मोलर कंसंट्रेशन। ये हमारे पास हमारा सेल है। सेल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ईएमएफ हम कैसे निकाल सकते हैं, E0 इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, और E0 की वैल्यू तो हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 1.1 गिवन है। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं मेरे पास। इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके मैंने हमारे थर्ड सेल की वैल्यू निकालनी है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन मुझे गिवन है। जिंक चेंजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज Ag पॉजिटिव चेंजेस टू Ag, और Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 1 मोलैरिटी। तो देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास क्या आएगी, E0 इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड यानी कि सिल्वर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड यानी कि जिंक। तो ये वैल्यू मुझे सॉल्व करनी है। ये वैल्यू जो है वो मैं पीछे वाली इक्वेशंस की हेल्प से कैसे लेके आऊँगा, देखो मेरे पास ये 2 इक्वेशंस हैं। मैं यहाँ पे
सिल्वर माइनस जिंक लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन जो है वो माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, देखो ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर माइनस ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव इंटू जिंक, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर माइनस ई नॉट सिल्वर पॉजिटिव इंटू सिल्वर। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर दिया तो राइट हैंड साइड भी माइनस हो जाएगा। 1.1 माइनस 0.46, तो ये मेरे पास मेरी इक्वेशन आ गई। अब देखो प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो मेरे पास आ जाएगा ई नॉट ए जी पॉजिटिव इंटू ए जी माइनस ई नॉट जेड एन 2 पॉजिटिव इंटू जेड एन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1.56, और ये माइनस तो मेरे पास ऊपर आ रहा था जो हमारा ई नॉट सेल था, तो मेरे पास ई नॉट सेल की मेरी वैल्यू क्या आ गई, 1.56 वोल्ट। ये हमारे पास हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप, कैन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट इज स्टोर्ड इन द वेसल मेड अप ऑफ निकल मेटल। हमारे पास एक कंटेनर है, यानी कि एक वेसल है, निकल मेटल की वो जो हमारी वेसल है वो बनी हुई है। क्वेश्चन हमारा ये है कि मेरे पास कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो क्या मैं मेरे 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को उस निकल के वेसल के अंदर, उस निकल के कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो देखो ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा गया वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक्चुअल में हमारे पास निकल और कॉपर जो हैं वो दो अलग अलग मेटल्स हैं जिनके अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं। तो जब हम उन दोनों को मिक्स करेंगे तो वहाँ पे एक सेल जो है वो क्रिएट हो सकता है, और अगर वो सेल हमारा वर्किंग में हुआ, वर्किंग कंडीशन में हुआ, तो वहाँ पे अगर सेल वर्किंग कंडीशन में होगा रिएक्शन हो जाएगी जिससे हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो ख़राब हो सकता है। तो हमें इसलिए ये चेक करना है कि जब हम हमारे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को निकल मेटल के वेसल के अंदर डालेंगे, स्टोर करेंगे, तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो अपनी सही कंडीशन में रहे। मतलब हम यहाँ पे क्या चेक करना चाहते हैं, हम यहाँ पे एक सेल बनाना चाहते हैं, उस सेल की रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके हम ईएमएफ निकालेंगे। अगर हमारे सेल की ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, इसका मतलब वहाँ पे वो रिएक्शन होके रहेगी, और जब वहाँ पे रिएक्शन होगी तो हम हमारे गिवन सॉल्यूशन को निकल कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कॉपर और निकल का सेल बनाता हूँ, उस केस में मेरी ईएमएफ जो है वो नेगेटिव आ जाती है। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस है, और रिएक्शन अगर हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप नहीं होगी, इसका मतलब मैं मेरे सॉल्यूशन को उस कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो बस हमने इस क्वेश्चन के अंदर यही पता करना है। थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं पे बेस्ड हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थर्ड क्वेश्चन जो है वो करके दिखा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको उसका कोई भी एक पार्ट जो है वो सॉल्व करके दिखा दूंगा। बाकी के जो दोनों पार्ट्स होंगे वो आपको यहाँ पे खुद करनी है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास हमारा डाटा गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, 1 मोलर कॉपर सल्फेट को स्टोर करना है निकल वेसल के अंदर। गिवन है हमें निकल के लिए पोटेंशियल की वैल्यू 0.25 वोल्ट और कॉपर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये दोनों के दोनों मुझे गिवन है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स।
मैंने कैसे पता किया, यहाँ पे ये रिएक्शन देखो, निकल चेंजेस टू निकल 2 पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन लॉस होने की रिएक्शन शो हुई है। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। तो हमें यहाँ पे निकल और कॉपर के दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स गिवन है, हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बड़ा सिंपल सा चीज़ है, आप अपने पोटेंशियल्स का साइन जो है वो अपोजिट कर दो। साइन अपोजिट कर दिया तो अब ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ये हमारे पास हमारा नेगेटिव था, इसको मैं पॉजिटिव कर दूंगा, तो ये हमारे पास हो गया हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब मैंने करना क्या है, कॉपर सल्फेट को निकल वेसल में स्टोर करना है। सपोज करो जब मैं कॉपर सल्फेट को निकल वेसल में स्टोर करता हूँ तो रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NiSO4 यानी कि निकल सल्फेट और कॉपर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग निकल पे हो गई है ऑक्सीडेशन और कॉपर पे हो गई है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट से पता लगा लिया मैंने। ठीक है, तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट से पता लगा लिया कि निकल पे हो गई है ऑक्सीडेशन और कॉपर पे हो गई है रिडक्शन। कॉपर पे रिडक्शन हुई है तो कॉपर बनेगा कैथोड, और निकल पे ऑक्सीडेशन हुई है तो निकल बनेगा एनोड। तो मेरे पास मेरे सेल का E0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड बना है कॉपर जिसके पोटेंशियल की वैल्यू है 0.34, एनोड बना है निकल जिसके पोटेंशियल की वैल्यू है -0.25। तो हमारे पास ऑल ओवर आंसर क्या आ गया, 0.59। ऑल ओवर आंसर क्या आया इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किस चीज़ से मतलब है कि हमारे सेल की EMF क्या आई है, पॉजिटिव। और जब भी सेल की EMF पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस, और जब भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। कॉपर सल्फेट को हम हमारे निकल वेसल में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टोर करने पे रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस, अपने आप रिएक्शन होकर हमारा सारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो ख़राब हो जाएगा, निकल सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम निकल के वेसल के अंदर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टोर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसका थर्ड पार्ट मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको, फर्स्ट और सेकंड आपको खुद करने हैं। उसने पूछा हुआ है, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन सिल्वर वेसल। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हमें स्टोर करना है किसमें, सिल्वर वेसल में करना है। मान लेते हैं कि हो जाता है स्टोर। अगर हो जाता है स्टोर तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बन जाएगा Ag2SO4 और कॉपर। बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो ये 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन बननी चाहिए। वैल्यूज हमें क्या क्या गिवन है, देखो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.8 वोल्ट और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.34 वोल्ट। इसके अलावा जिंक का भी गिवन है और आयरन का भी गिवन है, लेकिन वो हमें बाकी पार्ट्स के अंदर यूज़ करना है। इस पार्ट में तो हमारे 2 ही सब्सटेंसेस हैं, उन दोनों का पोटेंशियल मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब आप ये देखो, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कॉपर जो है, कॉपर पे हो रही है रिडक्शन। ठीक है, और जो सिल्वर है हमारा, सिल्वर पे हो रही है ऑक्सीडेशन। सिल्वर पे ऑक्सीडेशन है तो ये बनेगा एनोड, और कॉपर पे रिडक्शन है तो ये बनेगा कैथोड। हम हमारे सेल की EMF कैसे निकालते हैं, EMF हमारे पास आएगी कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड है यहाँ पे कॉपर, एनोड है यहाँ पे सिल्वर। माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 0.46 वोल्ट। तो मेन बात ये नहीं है कि वैल्यू कितनी आ रही है, मेन बात ये है कि वैल्यू आ रही है नेगेटिव। वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो रिएक्शन हमारी हो गई नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर रिएक्शन हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कॉपर सल्फेट को सिल्वर सॉल्यूशन के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो ये था हमारे पास हमारा 4th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट।
बाकी दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिगार्डिंग लास्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5, जो है हमारा प्रेडिक्ट वेदर फॉलोइंग रिएक्शंस आर फेसिबल यानी कि स्पॉन्टेनियस, सॉरी फेसिबल की स्पेलिंग गलत है, प्रेडिक्ट फॉलोइंग रिएक्शंस आर फेसिबल यानी कि स्पॉन्टेनियस और नॉट। दो रिएक्शंस मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं, दोनों रिएक्शंस में आपको ये बताना है कि स्पॉन्टेनियस होंगी या नहीं। देखो रिएक्शन मैंने बता दी, रिएक्शन से एनोड और कैथोड आप पहचान जाओगे, एनोड कौन है कैथोड कौन है। आपने क्या करना है, ई नॉट सेल निकालना है कैथोड माइनस एनोड करके। मैंने दोनों की वैल्यू बताई हुई है, जो भी आपका कैथोड होगा उसको आप लिख लोगे पहले, जो भी आपका एनोड होगा उसको लिख लोगे बाद में, माइनस करके ये बताना जो ऑल ओवर वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। अगर आपके ईएमएफ ऑफ द सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब रिएक्शन होगी फेसिबल यानी कि स्पॉन्टेनियस, और अगर आपके ई नॉट सेल की वैल्यू आती है नेगेटिव इसका मतलब रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मैं फटाफट इसका आपको सेकंड पार्ट करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है वो आप ट्राई करेंगे। ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के न्यूमेरिकल यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आंसर कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। रिएक्शन है हमारी जिंक प्लस 2 सिल्वर आयंस चेंजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 सिल्वर। मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है सिल्वर का माइनस 0.80 वोल्ट, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.80 वोल्ट, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो ये जिंक का हमारे पास हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है, सिल्वर का ना मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो यहां पे देखो मुझे निकालना है ई नॉट सेल। मेरे वाली रिएक्शन में जिंक शो कर रहा है ऑक्सीडेशन यानी कि बनेगा एनोड, सिल्वर शो कर रहा है रिडक्शन यानी कि बनेगा कैथोड। तो हम करते हैं कैथोड माइनस एनोड। कैथोड है सिल्वर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, रिडक्शन बनाने के लिए क्या करूंगा, साइन उल्टा कर लूंगा, माइनस को प्लस कर लिया। फिर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है वो एज इट इज यूज कर लूंगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वैल्यू आ जाएगी 1.56 वोल्ट। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या आ रही है, पॉजिटिव, इसका मतलब रिएक्शन हमारी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो ये था हमारे पास हमारा 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट आप ट्राई करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के न्यूमेरिकल्स हैं इतने ही, बाकी फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।